चलो भाई, सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने इस ऑनलाइन परिवार में, आपकी अपनी इस फैमिली के अंदर, आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब परिवार के ऊपर, डिफेंस गुरुजी के अंदर। चलिए भाई, शाबाश। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है ना। और इंडियन कोस्ट गार्ड की एक बार मैं आपको जरा झलक भी दिखा दूं। कुछ इस तरीके से भारतीय तटरक्षक जिनको कहा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। क्या कहा जाता है जिनको? भारतीय तटरक्षक, यानी कि जो भारतीय सीमाओं की क्या करते हैं भाई, रक्षा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेवी जैसा ही अपना एक ही पार्ट रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो कि अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है और अलग से आपकी इनकी चीजें भी होती रहती हैं, ठीक है। चलिए बात करता हूं मैं अगर कि भाई जो जीडी या फिर अपनी डोमेस्टिक ब्रांच आएगी जिसके अंदर हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और आप मुझसे पढ़ेंगे उन दो चीजों के बारे में। और दो क्या कहूं, आने वाले 3 सब्जेक्ट मान लो जीके को भी ऐड कर लो, तो आप हमसे पढ़ने वाले हैं भाई रीजनिंग, जो आपका पार्ट रहने वाला। बात करेंगे आज इस बेहतरीन स्ट्रेटेजी के बारे में कि रीजनिंग में आप 10 में से 10 कैसे ले, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, उसमें भी आपको यही चेहरा नजर आने वाला है। और जीके के वो 5 क्वेश्चन, तो हम कुछ इस प्रकार से कुछ शेड्यूल लेकर चलेंगे जो आपकी स्ट्रेटेजी को और बेहतरीन बनाएगा, और आपके न्यूमेरिक जितना भी पार्ट रहेगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। लास्ट ये कुछ दिन बचे हैं, 1.5 महीना आपका जो बचा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजों को कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, और कंटेंट जो आपको मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, बस जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम से पहले, ये कह रहा हूं कि इन चीजों को भाई पढ़ लो। एज ए आप ये मान के चलिए कि प्रैक्टिस सेशन के रूप में हमारा ये फ्री बैच चलने वाला, बिल्कुल फ्री बैच होगा ये इंडियन कोस्ट गार्ड का, ध्यान रखें। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी कि हम कैसे स्कोर करें 10 आउट ऑफ 10 इन द रीजनिंग। कि रीजनिंग का वो पार्ट कौन सा रहेगा सर जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस रहें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उन चीजों को ऊपर आगे बढ़ सकें और अच्छे से तैयारी भी कर सकें, ठीक है ना। बस कुछ पार्ट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 10 ही नंबर का तो आपका क्या है, रीजनिंग का पार्ट है, जो कि बहुत अहम है। और ये मान के चलो, अगर प्रैक्टिस आपने कर ली है ना, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, रीजनिंग कुछ ज्यादा आपसे नहीं मांगता, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा कुछ रीजनिंग आपसे नहीं मांगता है, वही कॉमन चीजें चलेंगी जो आप पढ़ते आए हैं और अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में जान पाएगा, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, तो बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में कि आप कैसे रीजनिंग में 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। इंडियन कोस्ट गार्ड या जीडी की डोमेस्टिक ब्रांच या फिर यांत्रिक की जो आपकी पोस्ट रहती है कोस्ट गार्ड के अंदर, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर आप पढ़ेंगे रीजनिंग को। किसको पढ़ेंगे भाई? रीजनिंग को, जिसको हम मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जिसको हमें मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बात करते हैं भाई, जैसे कि आपने पढ़ा कि 10 में से 10 नंबर आप कैसे ले सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10। तो समझ लो एक चीज कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके कितने रहने वाले हैं, 10 ही रहने वाले हैं। कितने रहेंगे भाई? 10 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद बात करता हूं, अगर 10 क्वेश्चन है तो आप समझ जाना 10 में से 10 जब आएंगे, 10 जब एक क्वेश्चन आपका जो होगा 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, और इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 नंबर के। और बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि आप अगर कभी कभार ये हो जाए कि सर नहीं आया, तो आप एलिमिनेट करके चीजों को, है ना, अगर तुक्का भी लगा ले ना, क्या लगा ले भाई, तुक्का भी लगा ले तो भी काम बन जाए, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भाई आपकी है ही नहीं। और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो ये मान के चलिए कि अगर नहीं होने से क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है जब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। तो चीजें आप आसानी से कर सकते हैं और कॉन्फिडेंसली कर सकते हैं, चाहे वो आप एलिमिनेट करके तुक्का लगाना। तो क्या होता है, एक तुक्का होता है कि जय माता दी, जय श्री राम, वो सब करके हम तुक्के लगाते हैं, वो होती है एक अलग चीज। जब हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ रखा, आपके सामने 4 ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है ना, तो एलिमिनेट करके, क्योंकि कम से कम 4 चीजों में से आप 2 चीजों के बारे में तो ये जानते होंगे, अगर पढ़ा है अच्छे से, तो ये आखिरकार होती क्या है। तो 2 में से कोई एक तुक्का लगना क्या है, बहुत बढ़िया रहता है। तो एलिमिनेट करना एक मेथड कहलाता है, एक तुक्के लगाने का, जो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं, अगर मैं रीजनिंग के बारे में अगर बात करें, इसके सिलेबस के बारे में, और कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो जरूर इसके ऊपर व्हाट्सअप करिएगा, और दिक्कत नहीं है। और जिसने भी अभी तक इस डिफेंस गुरुजी के आपके प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ध्यान रखो,
ठीक है ना। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखें। ठीक है, चलिए शाबाश। अब बात करता हूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो हम चीजें पढ़ेंगे डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर, किसके अंदर भाई, डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर जो चीजें आप पढ़ेंगे उनके अंदर आपका क्या रीजनिंग जो रहेगा 10 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रिलेटेड। इसके बाद मेंटल, इसकी मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड की, जिसमें आप मैथ्स का अगर जिक्र करते हैं एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, है ना, जीके से रिलेटेड जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं, इंग्लिश से रिलेटेड कितने भाई, 15 क्वेश्चन। और बच गया क्या आपका साइंस, क्या बचा भाई, साइंस का जो पार्ट बचता है वो 10 नंबर का। कुल मिलाकर के ये आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स के भाई, 60 मार्क्स के। ओवरऑल इनके लिए जो आपका टाइमिंग रहने वाला वो रहेगा भाई 45 आवर्स, मिनट्स। कितना भाई, 45 मिनट जो है इसके लिए आपका रहने वाला है टाइमिंग, यानी कि 60 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में। इतनी सी बात है, तो अच्छे से समझ गए होंगे पैटर्न को, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है ना ही कुछ और, बस 60 क्वेश्चन 45 मिनट में, 45 मिनट में कर जाओगे। क्योंकि भाई जीके इंग्लिश और साइंस आपके ये तीनों के तीनों पोर्शन जो है 20 नंबर के, 30 नंबर के ऐसे पोर्शन है जिनको आप देखते टिक कर सकते हैं। साइंस अगर आया क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। जीके भाई 1 लाइनर जीके रहने वाली है, आया आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एज एलिमिनेट करके चीजों को करिए। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ देखते ही होने वाले। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, बस टाइम जो लगना है आपका थोड़ा बहुत, तो मान के चलिए 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर देंगे, तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट बचा के रखिए, क्योंकि ये जो पार्ट रहेगा आपका वो कैलकुलेटिव रहने वाला है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का। तो कम से कम एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट जरूर हो, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप चीजों को कर पाएंगे। आगे चलिए, अब बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, जो रीजनिंग का सिलेबस आप करेंगे और किस तरीके से हम किन किन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि आपका जो स्ट्रेटेजी के रूप में मैं बताने वाला हूं कि 10 में से 10 आप कैसे नंबर ले भाई, 10 में से 10 आप कैसे ले। सबसे पहले बात आती है जब स्पेशल, कुल मिलाकर के ये 5 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, है ना। कितने टॉपिक हैं भाई, कुल मिलाकर के आपको 5 टॉपिक ये दिख रहे हैं। और इन 5 टॉपिक से अगर मैं बात करता हूं तो 10 नंबर आपके इन्हीं 5 टॉपिक के अंदर छिपे हैं। और ये मत मान के चलना कि भाई ये टॉपिक ही 5 हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंजेस्टेड फॉर्म जो दे रखे टॉपिक्स की है। बाकी जो आपने ब्रॉड एरिया जो पढ़ता है रीजनिंग का, उसके बारे में अच्छे से आप जानते होंगे, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्पेशल रीजनिंग के बारे में, तो स्पेशल रीजनिंग के अंदर क्या होता है भाई, आपका नॉन वर्बल का जो पार्ट रहता है फिगर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है भाई, नॉन वर्बल का पार्ट आ गया। फिर 3D जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो स्पेशल रीजनिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भाई, स्पेशल रीजनिंग के अंदर आपके वो टॉपिक आते हैं, चाहे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, डाइस से रिलेटेड या 3D के कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे स्पेशल रीजनिंग में, जिसमें आपके ये मान के चलिए इनके अंदर जो रेशियो बना रहता है भाई 2 से 3 क्वेश्चन का बना रहता है। ध्यान रखना, 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो जो है आपका बना रहेगा। पहली चीज ये। अब दूसरी मैं बात करता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। सब जानते हैं कोडिंग और डिकोडिंग किससे आ सकती है भाई, फिगर नॉन वर्बल का तो यहां हो चुका, कोडिंग और डिकोडिंग आ सकती है अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड या फिर नंबर से रिलेटेड कोडिंग हो सकती है। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के अंदर बस वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग के बारे में। अब न्यूमेरिकल रीजनिंग कौन सी हो गई भाई, तो न्यूमेरिकल रीजनिंग का एक पार्ट आप ये लगा के चलो, इसको हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के अंदर भी। किसके अंदर कवर करेंगे भाई, हम ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेशन में रीजनिंग के पोर्शन में जरूर डालेंगे, बट इन चीजों को कवर करेंगे हम मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल रीजनिंग में बात करता हूं जो आप मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलीकरण जो करते हैं ना, आप क्या करते हैं भाई, सरलीकरण जो आप करते हैं, तो वो सरलीकरण ही इतना बेहतरीन होता है क्योंकि इसके अंदर आप बोर्ड मास को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं भाई, बोर्ड मास को।
और न्यूमेरिकल रीजनिंग में क्या आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है, या फिर कुछ वो टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज के कुछ टॉपिक, एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इस प्रकार से न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एक टाइप का मैथ से या फिर एप्टीट्यूड ही होता है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, आएंगे क्यों नहीं, ठीक है, चाहे वो मैथ्स में चाहे फिर रीजनिंग में। तो हो सकता है ये रीजनिंग का पार्ट है तो इसके अंदर तो आपके क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद आपका बच जाता है भाई सीक्वेंस एंड स्पेलिंग्स, या फिर स्पेलिंग एंड क्रैम्बलिंग, इसी में दे दिया। इसको चाहे आप अलग से टॉपिक मान के चलो या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखना एक बार। सबसे पहले सीक्वेंस की मैं बात करता हूं तो सीक्वेंस में भाई देखो जरा, सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सीक्वेंस में आप पाएंगे कि सर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किससे भाई, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर रैंकिंग से, किससे रिलेटेड भाई, या फिर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इनके अंदर। सीक्वेंस या फिर रैंकिंग की बात करता हूं, एक वर्टिकल रो आपको दे दी जाती है, एक हॉरिजॉन्टल रो आपको दे दी जाती है, किसी भी टाइप की आपकी रैंकिंग होगी, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन जरूर होंगे रैंकिंग के अंदर, अदरवाइज आप उन क्वेश्चन को निकाल नहीं पाओगे। तो चिंता नहीं करनी है, अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। इसका मतलब है जितने भी दिन आपका ये फ्री बैच चलने वाला है ना, इसके अंदर कुछ अलग नहीं होगा, मान के चलना, वो चीजें आपकी कराई जाएंगी जो अभी तक आपने पेड बैच में भी नहीं की है, ठीक है ना। और सबको पता है जिसने एयरफोर्स का हमारा फ्री बैच चला था, जो अभ्यास बैच चला था ना, ध्यान रखना सभी पेड बैच पे भारी पड़ा था, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये रीजनिंग का पोर्शन रहने वाला। और अब बात आती है किसके बारे में, बात करता हूं स्पेलिंग से बारे में, स्पेलिंग के बारे में। तो स्पेलिंग क्या भाई, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो आ सकते हैं जिसमें क्या 2 टाइप के क्वेश्चन बताइए जरा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसके अंदर स्पेलिंग आपको रॉन्ग वर्ड दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे भाई, रॉन्ग वर्ड से रिलेटेड हो सकता है, रॉन्ग वर्ड दिया गया है, बताइए कौन से की स्पेलिंग सही है और किसकी स्पेलिंग सही है, आपको एरर के रूप में जो दिखाई देगी, बस इतनी बात रहेगी। तो ध्यान रखना भाई, ये जो आपका रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है, इसके अंदर मैंने अलग अलग से ही बताना चाहता कि मैं बता देता, एनालॉजी आएगी, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन आएगी, सीरीज आएगी, ठीक है, ये कुछ अल्फाबेट टेस्ट या फिर वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि चीजें वही है सारे की सारी, बट एक कंपैक्ट फॉर्म के अंदर आपको ये सिलेबस दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा पीछे के हिसाब से जो हम देखेंगे चीजों को कि क्या सर आप स्पेशल रीजनिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो, सीक्वेंस एंड स्पेलिंग हो, या फिर स्पेलिंग एंड स्क्रम्बलिंग जो जिसके अंदर आता है, स्पेलिंग्स के अंदर ही किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे, बस ये चीज हमको देखना है। तो चिंता नहीं करनी है, हर एक प्रैक्टिस सेट में जैसे हम मान के चलते हैं, प्रैक्टिस सेट आपका जो चलेगा जिसके अंदर आपको रीजनिंग, ठीक है, कितने नंबर की है, 10 नंबर की। या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लेकर के चलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं भाई, 10, ठीक है। अब बात करता हूं मैं एप्टीट्यूड के बारे में, किसके बारे में भाई, एप्टीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एप्टीट्यूड से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और क्या बचा, एक आपका बचता है जीके, जीके से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो कि क्या रहेंगे भाई, 1 लाइनर, क्या रहेंगे, 1 लाइनर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 20 और 10, 30 और 5, 35 क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जो कि आप एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में उसको लगा सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन का हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेशन इसके अंदर बैच। और साइंस से रिलेटेड क्या बचा, अब साइंस बच गया, और क्या बचा भाई, साइंस से अलग बच गया आपका इंग्लिश, वो जो पार्ट होगा आपको अलग अलग कराया जाएगा, है ना। ये दोनों पार्ट अलग रहेंगे, ये 35 क्वेश्चन जो होंगे अलग रहने वाले। कोई भी क्वेरी हो आप जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर कर सकते हैं। तो बस ये स्ट्रेटेजी हम इस तरीके से अपना करके चलेंगे, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, कितने भी टाइप के क्वेश्चन आए और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपको बताया गया अच्छे से चीजें कराई जाएंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।